आप कौवे को देखकर सोचते होंगे कि ये बस कांव कांव करने वाला पक्षी है, लेकिन असल में कौवा इतना चालाक होता है कि जरूरत पड़ने पर इंसानों जैसी तरकीब भी लगा सकता है। एक दिन एक कौवे को पेड़ के अंदर एक मोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। कीड़ा बहुत अंदर था और चोंच से निकालना नामुमकिन था, लेकिन कौवे ने हार नहीं मानी। उसने एक पतली टहनी उठाई, उसे अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार किया और बना लिया अपना खुद का औजार। फिर टहनी को पेड़ के छेद में डालकर धीरे धीरे हिलाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद कीड़ा बाहर आ गया। कौवे ने तुरंत उसे पकड़ा और मजे से खा गया। लेकिन दोस्तों, ये तो कौवे का छोटा सा खेल था। अब जो उसने किया उसे देखकर आप भी कहेंगे, भाई ये कौवा है या इंजीनियर। इस बार उसे एक अखरोट खाना था, लेकिन अखरोट इतना सख्त था कि चोंच से टूट ही नहीं रहा था। तभी कौवे के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना गाड़ियों से ही अखरोट तुड़वा लिया जाए। उसने अखरोट सड़क पर रखा और किनारे खड़ा होकर इंतजार करने लगा। पहली गाड़ी आई, लेकिन अखरोट बच गया। दूसरी गाड़ी आई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कौवा समझ गया कि जगह गलत है। उसने अखरोट सड़क के बीच में रख दिया। अब एक गाड़ी आई, धड़ाम, भैया अखरोट के ऊपर से निकल गया और अखरोट टूट गया। कौवा तुरंत दौड़ा, अपना खाना उठाया और भाग गया। लेकिन अब एक नई समस्या थी। सड़क पर तेज गाड़ियां चल रही थी। रोज इतने जोखिम में अखरोट तुड़वाना समझदारी नहीं थी। तभी कौवे ने ऐसी जगह खोज निकाली जहां गाड़ियां धीमी चलती थीं और एक तय रास्ते से बार बार गुजरती थीं। ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। लेकिन कौवा जल्दबाजी करने वाला नहीं था। उसने कई दिनों तक वहां की निगरानी की। कौन सी गाड़ी कब आती है, कहाँ रुकती है और कितनी देर बाद चलती है, कौवे ने सब याद कर लिया। अब उसकी पूरी योजना तैयार थी। वह एक अखरोट लेकर आसमान में उड़ा और बिल्कुल सही जगह पर उसे नीचे गिरा दिया। धड़ाम, अखरोट सड़क पर सही जगह गिरा। कौवा दूर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद एक कार वहां से गुजरी। पहिया अखरोट के ऊपर से निकला और अखरोट बिल्कुल सही तरीके से टूट गया। कौवा तुरंत नीचे आया, अखरोट उठाया और आराम से अपना खाना खाने लगा। अब उसे अखरोट तोड़ने के लिए अपनी चोंच नहीं घिसनी पड़ती थी। बस अखरोट लाओ, सही जगह गिराओ और बाकी काम गाड़ियों पर छोड़